तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी का एसएससी एमटीएस का परीक्षा 2 सितंबर से जो है शुरू हो चुका है, तो आज है दोस्तों आपका 4 सितंबर। और 4 सितंबर का दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, पेपर का शिफ्ट का लेवल आपका कैसा रहा, ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 वह कब लागू हुआ? तो अगर हम लोग बात करें बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसे 1929 के बाल विवाह निरोध अधिनियम भी कहा जाता है, तो यह लागू कब से हुआ? तो 1 नवंबर 2007 से जो है यह लागू हुआ था। कुछ स्टूडेंट का कमेंट ये भी इसमें आया है कि 1929 करके ऑप्शन था कि हाँ कब पहली बार जो है यह अधिनियम आया था। अगर उस तरह का कुछ सवाल होगा तो 1929 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस कानून में क्या किया गया? तो जो लड़की की शादी की कानूनी उम्र है वो 15 से 18 साल कर दी गई और लड़कों की 18 से 21 साल जो है वह कर दी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल बहुत आसान था, ICC ODI वर्ल्ड कप में कितने देश भाग लेंगे? बहुत आसान सवाल आपसे पूछा था। आप सभी को पता होगा कुल 10 देश जो हैं भाग लेने वाले हैं। वो देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफ़गानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और नीदरलैंड। ये कुल 10 टीमें भाग लेंगी। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सी टीमें जो हैं वो पहली बार इसमें जो है भाग नहीं ले पा रही है, तो आपको ध्यान रखना है, वेस्ट इंडीज़ का नाम ध्यान रखना है। वेस्ट इंडीज़ जो है इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगी, जो कि बहुत बड़ा बात है, क्योंकि 1975 का जो पहला ODI वर्ल्ड कप था उसकी चैम्पियन कौन थी? वेस्ट इंडीज़ ही थी। और आज ऐसा हाल है कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा भी नहीं ले पाएगी। बात करें वर्तमान मेज़बान देश कौन सा है, तो भारत जो है वर्तमान में मेज़बान देश है। ठीक है, भारत में यह आयोजित होगा। 19 का वर्ल्ड कप विजेता कौन था? तो इंग्लैंड। भारत ने कितने बार वर्ल्ड कप जीता है? तो आपका आंसर होगा भारत ने कुल 2 बार जो है ये वर्ल्ड कप जीता है। पहला कप जीता 1983 में, दूसरा कप जीता 2011 में। 1983 में किसके कप्तानी में? तो 1983 में कपिल देव जी के कप्तानी में और 2011 में माही भाई के कप्तानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र के लिए भारत रत्न जो है वह दिया गया है? तो ये सवाल का आपका राइट आंसर होता है संगीत के लिए जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब कब दिया गया था अगर ये आपके पेपर में पूछ ले तो ध्यान रखना है 2019 में जो है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और यह जो है असम, इट मीन्स असमिया गायक की जो है बहुत प्रसिद्ध जो है गायिका थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये सवाल रटा रटाया हुआ सवाल है और ये बहुत आसान था। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जो है यह संबंधित है। और यह कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो रूस के संविधान से लिया गया है। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है इसे भाग 4A में जो है वह जोड़ा गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारा सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो मूल जब जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा संबंधी अधिकार को जो है इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा या नहीं था ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये आपका डाउट वाला सवाल है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था, ये था या फिर कुछ इस तरह का आपका ऑप्शन था। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सवाल आखिर था क्या। तो इसका राइट आंसर बात करें तो केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कम लिखा होता तो कम क्या होता? तो कम अगर लिखा होता तो आपका आंसर भी हो जाता बिहार। आपका बिहार जो है राइट आंसर हो जाता अगर कम आपसे पूछता तो। ठीक है, वही बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ये बात ध्यान रखना है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। ये आपका सवाल था और बहुत अच्छा सवाल पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि आप एक भी सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। 25 में से मुझे ऐसा लगता है कि आप 18 के आसपास सवाल जो है ईजिली आप अटेम्प्ट ले सकते थे। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में जो है वो किसने बम फेंका था? तो जो केंद्रीय विधानसभा है उस पर बम फेंकने वाले कौन थे? तो एक का नाम है बटुकेश्वर दत्त और दूसरा का नाम है भगत सिंह। आपके ऑप्शन में जो होगा आप उसको टिक करके आए होगे, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको यहाँ तक मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम के सारे एनालिसिस वीडियो आपको टाइमली वीडियो मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन डेल्टा जो है वो कौन से वन में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैंग्रोव वन में जो है यह पाए जाते हैं। कहाँ? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन को जो है ज्वारीय वन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो आपके पेपर में ये या तो ये पूछा था या फिर एक सवाल मुझे ऐसा लगता है कि ये था या फिर पूछा होगा कि कौन सा विशिष्ट वृक्ष जो है इस वन में पाया जाता है। तो आपका आंसर तब हो जाता सुंदरी वृक्ष। क्या हो जाता? सुंदरी वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वां राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन सा राज्य जो है वह करेगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोवा जो है इसकी मेज़बानी करने वाला है, ठीक है। तो फिर बात करें कि 36वां राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी किसने करी थी? तो गुजरात ने जो है इसकी मेज़बानी करी थी। और इसमें जो है सबसे अधिक जो पहला स्थान पे कौन रहा? तो पहला स्थान पे जो है सर्विसेज रहा था। ये आपके पेपर में बिल्कुल आएगा, जब अगर ये पूछ दिया 37वां तो ये बिल्कुल पूछेगा, ध्यान रखना है। और इसने चौथी बार कब्जा किया है। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है कि स्वर्ण पदक कितना जीता? स्वर्ण पदक कम से कम जरूर याद रखना, 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक जो है वह जीता है, ठीक है। वही बेस्ट पुरुष एथलीट का खिताब किसे दिया गया? तो साजन प्रकाश को बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड जो है वह दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वह किस नदी से संबंधित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। और इसे जो है 1988 में जो है घोषित किया गया था, ठीक है। वही बात करें भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, अगर ये पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वह सबसे लंबी है, करीब 1691 किलोमीटर लंबी शायद ये आपकी जलमार्ग है, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करें तो ये है कोटापुरम से लेके कोलम तक जो है यह है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के डेयरी स्कीम का नाम क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारी डेयरी स्कीम या डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है योजना चालू की गई है। पहला है उसका नाम है संजीवनी स्कीम, जैसा कि आप सभी ने बताया था। दूसरा एक स्कीम और है जिसका नाम है दूध गंगा योजना। क्या नाम है? दूध गंगा योजना। ये भी जो है उसी के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कल्याणकारी योजना जो है यह चालू हुआ है। इसके अलावा एक योजना और है जिसका नाम है हिम गंगा योजना। इसको भी डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ शुरू किया गया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 17 का संबंध निम्न में से किससे है? तो अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये कहता है अप्रेस्यता का अंत, और ये हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, ये बात आपको पता होगा। 14 की बात करें कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। 15 कहता है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 कहता है कि जो भी आपकी सरकारी जॉब है, कोई भी रोजगार में मामलों की समान अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, ठीक है। और किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? तो बहुत आसान सवाल है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट सोरो का संबंध किस खेल से है? बहुत अच्छा पेपर में ये सवाल पूछा था। ये सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा बैडमिंटन। और ये किस राज्य से संबंधित है, अगर ये आपके पेपर में पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखना है, इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु के कला सुंदरम पिल्लई जो है वह किस नृत्य से संबंधित है? ये सवाल पे भी डाउट है, ये सवाल आया या नहीं था, आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम जो है इस नृत्य से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में साल पेड़ जो है उसकी पूजा किस त्यौहार में की जाती है? ये आपके पेपर में पूछा था। तो जो साल वृक्ष है इसकी पूजा जो है सरहुल त्यौहार में की जाती है। कब? सरहुल त्यौहार में की जाती है, और इस त्यौहार के दौरान प्रकृति की जो है पूजा करी जाती है,
ठीक है। मुख्य रूप से बात करें तो ये जो आपका त्यौहार है सरहुल, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि सरहुल त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मुंडा या फिर उरांव जनजाति द्वारा जो है यह मनाया जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। इसके अलावा बात करें अरुंधति रॉय की, अगर पेपर में पूछ ले तो ध्यान रखना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये तीनों ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। चेतन भगत अगर पूछ ले आपसे द 5 पॉइंट समवन, ठीक है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रिवॉल्यूशन 2020, ये तीनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग ऑफ गजल किसे कहा जाता है, गजल का राजा, गजल का महानायक किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता है गजल किंग किसे कहा जाता है, तो जगजीत सिंह, किसे, जगजीत सिंह को जो है यह कहा जाता है। और इनका गज़ल आप सभी ने बिल्कुल सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बिल्कुल जाकर सुने, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारत में गज़ल का जनक किसे माना जाता है, अगर ये पेपर में पूछ ले तो आमिर खुसरो का नाम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, आमिर खुसरो को जो है भारत में गज़ल का जनक कहा जाता है। तो ये सारे टोटल आपके सवाल थे, करीब मैंने 15 के आसपास सवाल इसमें करा दिए हैं। बाकी सवाल जो मुझे नहीं मिल पाए हैं उस सवाल को आपको क्या करना है कि आपको जो है कमेंट करके बताना है, या फिर इस नंबर पे जो है आपको इस सवाल को मैसेज करना है। आप मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे मुझे, आप जैसे ही आपका मिल जाएगा मैं उस सारों को जो है उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको दोस्तों यहाँ तक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।